हेलो, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कल निफ्टी में क्या कर सकते हैं यार? आज अच्छा खासा गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यूस देखा जाए तो एक बेरिशनेस दिखाया। मेरा जो लेवल था, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा एक बॉटम साइड में एक रेसिस्टेंस बन रहा था। ला कल पिछले 2-3 दिन से तो वीडियो नहीं बना पाया, बट मेरा लेवल दिख रहा था ये करीबन 800 के आसपास, 23,800 के आसपास। बट मार्केट रिवर्स जो लिया अराउंड 23,850 से ही रिवर्स ले लिया। अब मार्केट 850 से रिवर्स ले लिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट किया है। सेलिंग तो दिखा था गाइज, अच्छा खासा जबरदस्त यहाँ पे सेलिंग दिखा था। इसी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो आज जो भी इंटरेक्शंस मार्केट में हुई है देख लेते हैं। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, आई थिंक 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे कुछ समझ में आ सकता है कि नहीं। देखो, ये रैली तो ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पे ये जो मोमेंटम हुई है ना, ये ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया होगा। हमने ये देखा था, एंड इस पर्टिकुलर ये जो कैंडल बनाया यहाँ पे, इस कैंडल पे एक कंफ्यूजन मुझे जो लगा, यहाँ इस कैंडल पे क्या करेगा, एक ट्रैप करने का कोशिश करेगा बॉटम साइड में। और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है यहीं से मार्केट रिवर्स होने का कोशिश कर सकता है, मुझे ये लगा था। एंड इसीलिए काफ़ी लोगों को ये भी हो सकता है कि इस जगह से ये सेलिंग प्रॉपर नज़र नहीं आएगा, लेकिन बॉटम इधर से जाके जो रीटेस्ट किया ना ये वाला, ये ज़बरदस्त समझ में आया होगा। एंड यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हमें दिखाया गया। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया था ये। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी एक प्रॉपर कंफर्मेशन यहाँ पे, चेंज ऑफ कैरेक्टर ना। तो यहाँ से एक बुलिशनेस रिवर्स भी दिखाया। अब ये जो रिवर्स आया है ना, तो ये रिवर्स कहीं ना कहीं मार्केट में कल ये दर्शाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो सकती है। बट लास्ट क्लोजर एक थोड़ा फिर कंफ्यूजन पे, मतलब ट्रैपिंग करना है तो भाई सही ढंग से करो, वरना ना करो। तो कुछ इस तरह का मार्केट में प्रॉब्लम करने का कोशिश किया है। देखो यहाँ पे क्या किया है, दिखाता हूँ गाइस। चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर रीटेस्ट किया, यहाँ से कंटिन्यूस एक अच्छा खासा रैली दिखाया, एक अमेजिंग ज़बरदस्त मूव यहाँ से बॉटम से बन रहा था लेवल, जो बना है अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड 220 225 के आसपास का पॉइंट यहाँ से दिया है। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मार्केट यहाँ से क्लोजर ये जो दिया ना मार्केट को, इसके ऊपर क्लोजर देना चाहिए था। इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्लोजर देना चाहिए था। अगर इसके ऊपर क्लोजर होता ना, तो एक स्ट्रॉन्ग श्योरिटी वाले ये हो सकता है कि चलो अब मार्केट यहाँ से बुलिशनेस दिखा सकता है। अब मार्केट भले ही गैप अप खुले, इसी जो जोन को रिटेस्ट करके नीचे भी आ सकता है, एनीथिंग इट कैन हैपन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैप कर रहा है। ये क्लोजर मार्केट को देना नहीं चाहिए था जो मार्केट ने बनाया है, ये वाली क्लोजर। क्या है यार कुछ, ये वाली क्लोजर मार्केट में जो बनाया है, ये नहीं बनाना चाहिए था इसको। अगर इसी को हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कर लेते, ज़रा देखते हैं यार करके। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एरिया हमारे लिए थोड़ा एक रिस्की एरिया है, जो मैं चाहता नहीं हूँ कि मार्केट गिरे। बट मार्केट गिरेगा तो एज पर द फ्लो हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक एफवीजी एरिया है यार, यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं एक रिटेस्ट दिखा रहा है। तो कल मार्केट ये भी हो सकता है कि खुलते ही मार्केट बॉटम में जाने का कोशिश करे, ये भी हो सकता है गाइस। ठीक है, बट ध्यान रखना एक स्ट्रांग, अगर कल के डेट में मैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट का बात करूँ तो यही लेवल जो आज का हाई रहा है वही एक हमारा रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। एंड सपोर्ट का काम इसी को ये पर्टिकुलर एरिया ले सकते हैं हम लोग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट हमारे लिए, रेसिस्टेंस कल के डेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दैट इज अराउंड 24,320 का लेवल। ओके, रेसिस्टेंस और सप्लाई, ठीक है। सप्लाई एरिया दैट इज 24,300 के लेवल पे।
320 है रेसिस्टेंस, 320 रख देता हूँ यार, एग्जैक्ट फिगर रखने से बेहतर रहेगा आई थिंक। एंड सपोर्ट और डिमांड एरिया, हियर दिस कुड बी सपोर्ट और डिमांड एरिया। सपोर्ट और डिमांड एरिया हमारे लिए कौन सा हो जाता है, 23,780 का रख लेते हैं, 23,780। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बॉटम साइड में, सेल साइड में। आई एम एक्चुअली बुलिश, जो इसको जो ब्रेकआउट किया ना, इस पर्टिकुलर लेवल को 15 मिनट के टाइम पे, हाँ, ये लेवल को जो ब्रेकआउट किया ना, ये हमारे लिए एक फेवर है, ठीक है, टूवर्ड्स बुलिशनेस। तो मार्केट, मुझे ज़्यादा सेलिंग तो नज़र नहीं आ रहा है, बट यहाँ से आई एम स्ट्रांग बुलिश। होगा तो अब हमारे, इट बी इन आवर फेवर एनीवे। तो निफ्टी का ये रहा। निफ्टी का चाल कुछ इस तरह का हो सकता है कि निफ्टी, जैसे कि मैंने बताया, अगर गैप अप खुला तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आके फिर रिवर्स होके फिर ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, कुछ इस तरह का, ठीक है। अब वरना अगर गैप अप खुलने के बाद अगर अच्छा खासा इस पर्टिकुलर लेवल पे जाता है और इसको भी ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश ही देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका चांस कम होगा कि गैप अप खुलने के बाद इसको ब्रेकआउट करे एंड ऊपर ऊपर तरफ जाने का कोशिश करे, ये थोड़ा कम होगा। क्योंकि अगर इसको करना होगा तो एक एग्जैक्ट जो एफ आई डी आई ने, अगर एफ आई डी आई का मैं डेटा दिखा देता हूँ यार आपको। एनएससी, अगर एफ आई डी आई का कभी भी डेटा देखना होगा ना, एनएससी एफ आई डी आई डेटा यहाँ पे टाइप टाइप कर दो एनएससी का वेबसाइट पे, जाके यहाँ पे देख लो कि एफ आई डी आई ने एक्चुअली में किया क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक ह्यूज क्वांटिटी यहाँ पे बाय करके गए, दिया है अराउंड 3,540 करोड़ का वैल्यू बाय करके गए हैं, ठीक है। नेट वैल्यू, नेट वैल्यू बाय है, नेट एन एफ आई डी आई का अराउंड 2,952 करोड़, ऑलमोस्ट 2,952-53 करोड़ के आसपास का बाय है, मतलब पॉजिटिव इसको देखा जा सकता है। इसको हम पॉजिटिव में ले सकते हैं इस दोनों को। तो आप जब पॉजिटिव में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा गैप अप होना चाहिए, गैप अप होने के बाद हमें वहाँ पे एक कंफर्मेशन दिखाए तो उसके बाद अपन प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आज क्या किया है, बैंक निफ्टी में मुझे काफ़ी सारे बैंक्स वगैरह सब रे गिरे हुए थे। देखो, इसका मेजर कारण वो भी मैं बता दूंगा कि क्या कारण, क्या रीज़न हो सकता है कि मार्केट में थोड़े बहुत गिरावट आया। आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू। उससे पहले अपन यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। आई डिलीट दिस। बैंक निफ्टी में भी सेम, ये जो कचरा बना है यही हमारे लिए एक सप्लाई का काम कर सकता है गाइस। और ये रेंज पहले से मैं ड्रॉ कर रखा हूँ यार, हमारे सपोर्ट का जो मेजर मेजर सपोर्ट एरिया है वो दिस इज व्हाट 53,800 का, एंड रेसिस्टेंस इज 56,285। इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बट मार्केट नहीं आया, यहीं से रिवर्स हो गया, अराउंड 56,000 से रिवर्स हो गया। आई वाज एक्सपेक्टिंग 56,000 टू 60 टू 70 का। ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे दिया गया है, आई थिंक पहले मैं वीडियो बनाया था तो उसमें यहाँ पे बता दिया था। गाइस, आज का मार्केट देखो, ये जो फालगम अटैक हुआ है, पहलगम, ओके, ये जो कश्मीर में रिसेंटली अटैक हुआ, काफ़ी दुखद घटना है यार। काफ़ी 26-27 लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई है, जिस वजह से इंडिया पे उतना, इंडियन स्टॉक मार्केट पे उतना इम्पैक्ट तो नहीं होगा। थोड़े बहुत यहाँ पे अनुभव किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, एंड मार्केट को थोड़े रिसेशन में आ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो मैक्सिमम मार्केट ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू, पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। हमारे इंडिया में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आई वुड से क्योंकि जो जो भी ट्रेड पाकिस्तान से होती है वो ट्रेड क्लोज कर दिया जाएगा, वो ट्रेड टर्मिनेट कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा ट्रेड। जो भी पाकिस्तान से ट्रेड होती थी वो अब से नहीं की जाएगी। आपने मेजर तो सुना ही होगा कि
बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जो भी डोमेस्टिक टाइज थे वो सारे सस्पेंड कर दिए गए। मेन तो इंडस वाटर ट्रीटी वो सस्पेंड कर दिया गया, जो पाकिस्तान में जो सिंधु नदी जाती थी, इंडस वाटर ट्रीटी पास होती थी वहां से वाटर, वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस वजह से क्या होता है, पाकिस्तान में इशू हो सकता है गैस। अगर पाकिस्तान का कल का मार्केट देखा होगा, तो कल पाकिस्तान में मार्केट में पब्लिक लोगों को काफ़ी डरावना नज़र देखने को मिला होगा, क्योंकि पाकिस्तान में क्या हुआ, मार्केट खुली, ठीक है, 24 तारीख को, कल 24 ही था ना, राइट, 24 को मार्केट खुली, एंड खुलते ही मार्केट ऑलमोस्ट करीबन 2500 पॉइंट नीचे था यार, 2500 पॉइंट का गिरावट। एंड उसके बाद मार्केट में क्या हो गया कि दोपहर के बाद मार्केट स्टॉक, पाकिस्तान के जो इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट है, वो सारे ऑफलाइन चले गए, मतलब काम करना बंद कर दिया। पाकिस्तान का जो एक्सचेंज होता है वो कल ऑफलाइन था, वेंट ऑफलाइन। जैसे ही 2500 नीचे दिखा, मिड ऑफ द मार्केट इट वेंट ऑफलाइन, मतलब पाकिस्तान में थोड़ा बहुत डरावना, थोड़ा क्या यार, काफ़ी पाकिस्तान डरा हुआ है। अब काफ़ी चीज़ फेस करना पड़ेगा इस वजह से, बट आई डोंट थिंक ज़्यादातर इंडिया पे इम्पैक्ट हो सकता है। इम्पैक्ट क्योंकि पाकिस्तान वालों को इंडिया से बेनिफिट हो रहा था, ना कि इंडिया को पाकिस्तान से कोई बेनिफिट मिल रहा था। और अभी जितने भी पाकिस्तान सिटीजन्स है इंडिया में अभी के लिए, उनको तो जस्ट 48 आवर्स में का उनको टाइम दिया गया था, फ्रॉम आई थिंक एस्टरडे और टुडे, टुडे मॉर्निंग अनाउंसमेंट हुई थी, राइट। हाँ, 48 आवर्स का टाइम दिया है, और ये लोगों को विद इन 48 आवर्स में ये लोगों, दे हैव टू, उनके सारे ये वीज़ा सस्पेंड कर दिए गए, वीज़ा कैंसिल कर दिए गए, अब उनको वापस रिटर्न जाना होगा अपने पाकिस्तान। तो इश्यूज किसको है, प्रॉब्लम किसको होगा, पाकिस्तान को, नॉट इंडिया। हाँ, थोड़ा जो मिलिट्री एक्शंस है वो थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, उसमें थोड़ा अफेक्ट आ सकता है मिलिट्री एक्शंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री के एक्शंस थोड़े कॉशियस होंगे, थोड़े केयरफुल वाले होंगे, ड्यू टू विच थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मिलिट्री एक्शंस पे हो सकती है गाइस। एनीवे, तो ये सब है। तो निफ्टी का कल देखते हैं क्या होता है, बाकी इट्स अप टू यू गाइस। बट मार्केट में ट्रेड करना है यार, ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज़ अपना रिस्क रिवार्ड हमेशा, ठीक है, लॉस मत करना है यार। इट्स वेरी हार्ड टू अर्न इजीली फ्रॉम हियर। यहाँ पे 3-4 साल लग जाते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं सीखने में। आप बार बार कैपिटल लेके आओगे, बार बार वाइप आउट करोगे, फिर कैपिटल लेके आओगे, फिर वाइप आउट करोगे, तो इससे क्या होगा ना, आपका मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ा बिगड़ जाएगा। मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होने का, प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग। आप ठीक से कुछ काम नहीं कर पाओगे, आपको किसी चीज़ पे ध्यान नहीं जाएगा। ट्रेडिंग एक ऐसा है ना, ये फील्ड ही एक ऐसा फील्ड है कि अगर इस फील्ड में आप एक बार आ जाते हो, एंट्री ले लेते हो, तो भाई मेरे, पहला कदम, पहला दूसरा कदम आपका एंट्री हो जाता है यहाँ पे, तो दैट मीन्स यू हैव कम इनटू ट्रेड इंडस्ट्री। एंड इतनी आसानी ये आपको पकड़ लेता है, इतनी आसानी से यहाँ से निकल नहीं पाओगे आप। इट्स वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट टू गेट। ये एक बोलते ना, इट्स नॉट अ एडिक्शन, बट ये एक आपको कहीं ना कहीं छोड़ेगा नहीं आसानी से। इट्स लाइक दैट। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच गाइस।